Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu viewers. So we welcome all of you in second innings of Croatia cricket tournament. Second innings is going to be begun. 139 to chase Alamdar Cricket Club Lal Bazar. The opening batsman has already on crease and the bowler और गेंदबाज अपनी फील्डिंग को अब सजाते हुए आपको मैं बता दूं कि ओसीसी जजना ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले बल्लेबाजी की और 138 रन बनाए। तो 139 रन बनाने होंगे आलमदार क्रिकेट क्लब लाल बाजार को। तो अगर देखा जाए अच्छा चेज़ है, ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, फाइटिंग टोटल है। खाली फाइनल्स का प्रेशर नहीं आलमदार क्रिकेट क्लब लेनी चाहिए। तो अगर इन्होंने प्रेशर लिया फाइनल्स का तो बिखर सकती है आलमदार क्रिकेट क्लब की टीम। अगर संभल कर आराम से सोच समझ के खेलेंगे तो आसानी के साथ इस लक्ष्य को पा सकते हैं। तो हेयर टू गो फर्स्ट बॉल, माशोक विल स्टार्ट। माशोक की पहली गेंद, यहाँ पे गेंद गई कीपर के ऊपर से। पहली गेंद पे 6 रन। जैसे कि ओसीसी जजना की तरफ से आसिफ ने शुरुआत छक्के से की, यहाँ आलमदार क्रिकेट क्लब ने भी छक्के के साथ इनिंग्स की शुरुआत की। तो रमीज़ ने पहली गेंद पे एक बेहतरीन शॉट खेला जो बाउंड्री लाइन के बाहर जाके गिरा, अपने टीम के हौसलों को बुलंद किया और गेंदबाज के हौसलों को पस्त करते हुए पहली ज़बरदस्त शुरुआत, पहली गेंद पे छक्का जड़ा। तो अगर देखा जाए बहुत ही अच्छी शुरुआत आलमदार क्रिकेट क्लब की जानिब से। रमीज़ का बेहतरीन शॉट, माशोक चले रमीज़ के लिए, अच्छा शॉट, वहाँ पे फील्डर तैनात, 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक चेंज। तो 2 गेंदों के बाद 7 रन आलमदार क्रिकेट क्लब। तो दूसरे सलामी बल्लेबाज आबिद सामना करेंगे माशोक का। काफ़ी तेज़ गेंदबाज है माशोक। ओह, बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन उतनी ही अच्छी विकेट कीपिंग, क्योंकि लेग साइड पे गेंद गई। लेग साइड में गेंद को रोकना उतना आसान नहीं होता है कीपर को, क्योंकि नज़रें नहीं पड़ती है गेंद पर। लेकिन आसिफ काफ़ी होशियार, नज़रें तेज़, जानते हैं फाइनल मुकाबला है, यहाँ पे कोई भी गलती महंगी पड़ सकती है। तो आलमदार क्रिकेट क्लब का स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान। माशोक चले फिर से। ओह, बहुत ही अच्छी गेंद, स्ट्रेट ड्राइव खेलना चाहते थे आबिद, लेकिन बीट हुए। गेंद की लाइन और लेंथ बहुत ही बढ़िया थी। माशोक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज है, कोई रन नहीं। फिर से चले माशोक, अच्छी गेंद, हल्के हाथों से आबिद ने खेला, थोड़े से तेज़ दौड़े थे, हालांकि 2 की कॉल की थी आबिद ने, लेकिन रमीज़ ने फील्डर को तेज़ी से गेंद की तरफ आते हुए देखा, 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ा। तो स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान। तो आखिरी बार माशोक इस ओवर में, 2 गेंदें अभी बाकी इस ओवर की। माशोक चले फिर से, लाइन थी बढ़िया, तो गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, बाहरी किनारा लगा रमीज़ का, स्लिप के ऊपर से गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। तो काफ़ी अच्छी शुरुआत आलमदार क्रिकेट क्लब के लिए। आखिरी गेंद थी, वो काफ़ी अच्छी गेंद थी, गेंद से नज़रें हट गई थी शायद रमीज़ की, इसीलिए संपर्क नहीं हुआ। तो पहला ओवर समाप्त, 13 रन बिना किसी नुकसान के लाल बाजार क्रिकेट क्लब, पहला ओवर समाप्त माशोक का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे आलमदार के कप्तान मुदस्सिर मशवरा करते थे हर ओवर के बाद, यहाँ पर पहला ही ओवर अभी समाप्त, सारे खिलाड़ी जमा हो गए कि ओसीसी जजना के अभी मशवरा कर रहे थे किसको गेंदबाजी पे लाया जाए। तो उमर फारूक डालेंगे दूसरा ओवर। सेमीफाइनल्स में 2-3 विकेट जिसने चटकाए थे, काफ़ी अच्छे गेंदबाज है उमर फारूक। तो दूसरा ओवर लेके आबिद करेंगे सामना। Here we go, फर्स्ट बॉल,
शॉट खेला तो वहाँ पे फंबल हो गई गेंद, पैर पे लगने के साथ थोड़ी सी दूर जा गिरी गेंद फील्डर के, तब तक 1 रन मुकम्मल। तो मिस फील्डिंग नहीं करनी होगी क्यूसीसी को अगर ये मैच जीतना है, क्योंकि मिस फील्डिंग से ही जो रन बनते हैं या एक्स्ट्रा से जो रन बनते हैं वही फिर मैच का नतीजा चेंज करते हैं और मैच हारने पे आते हैं। उमर फारूक फिर से एक ज़बरदस्त शॉट, कैप में शॉट, हालांकि 2 फील्डर वहां बाहर निकाले गए थे डीप की साइड से, तो फील्डर कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि गेंद को गैप में डाला था रमीज़ ने। काफ़ी अच्छे टच में दिख रहे हैं रमीज़ अलमदार की तरफ से, और 4 रन के लिए। तो उमर फिर से रमीज़ के लिए 1-2 कदम रमीज़ आगे निकले, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से नहीं आई, अंदरूनी किनारा लगा, तो 1 रन मिला। गेंद वापस बॉलर के पास, बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार गेंद करने के लिए। उमर मजीद वंस अगेन, आबिद है सामने, काफ़ी अच्छी गेंद थी लेकिन आबिद ने भी उतने ही अच्छे अंदाज में डिफेंस खेला। ये अच्छी बात है, अलमदार के बैट्समैन संभल के खेल रहे हैं, किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। जैसे क्यूसीसी जजना के बल्लेबाज पहले आए थे, पहले 2, 3, 4 बल्लेबाज जल्दी में काफ़ी थे, अपने विकेट दे बैठे आबिद, और यहाँ पे आबिद 1 कदम बाहर निकलकर गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठाया, एक ऊंचा लंबा छक्का। तो पहले ही प्रहार कर रहे हैं अलमदार क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज, ताकि अगर फाइनल लास्ट ओवर्स तक जाते हैं तो काफ़ी ख़तरनाक मैच होता है, फिर मुश्किल होता है चेज़ करना। पहले ही तोड़ के रख दिया दोनों सलामी गेंदबाजों को, तो काफ़ी अच्छे टच में दोनों ओपनर्स, चाहे आबिद हो या रमीज़। उमर फिर से चलेंगे, आबिद स्लोवर डिलीवरी, लेकिन पहले ही आबिद समझ गए थे, फिर से मोड़ दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर, एक ऊंचा लंबा छक्का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 31 रन आ चुके हैं पहले 2 ओवर्स में, 139 खाली चेस करना है अलमदार क्रिकेट क्लब को, तो काफ़ी जल्दी में है अलमदार क्रिकेट क्लब के बैट्समैन आबिद और रमीज़, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो क्यूसीसी जजना के कप्तान यहाँ पे परेशान, शायद माशूक के ही फिर से लाएंगे या बॉलिंग चेंज करेंगे, वो देखने लायक बात होगी, क्योंकि दोनों सलामी गेंदबाजों को अच्छा खासा पीटा रमीज़ और आबिद ने। देखते हैं तीसरे ओवर के लिए किसको बुलाया जाएगा। माशूक को ही मौका दिया गया है तीसरे ओवर के लिए, तो पहली गेंद पे उठाया गया फील्डर बॉलर के पीछे, हालांकि हवा में कुछ देर के लिए गेंद थी लेकिन सेफ जोन में गेंद गिरी। यहाँ पे ओवर थ्रो की वजह से रन भी मिल सकते थे, लेकिन थोड़ी सी सुस्ती दोनों बल्लेबाजों की ओर, नहीं तो यहाँ पे और 1 रन चुरा सकते थे माशूक। और एक बार रमीज़ फिर से बाहर निकले थे, लेकिन अच्छी गेंद, मौका नहीं मिला रमीज़ को इस गेंद पे शॉट मारने के लिए, और यहाँ पे आसिफ ने भी अच्छी तरह से गेंद को गैदर किया, कोई रन नहीं। तो माशूक चलेंगे इस ओवर में तीसरी मरतबा, रमीज़ करेंगे सामना। रमीज़ उठाना चाहते थे, अब लाइन और लेंथ को चेंज किया है माशूक ने। रमीज़ जिस गेंद पे शॉट मारते थे वो पैड लाइन पे या शरीर पे जो गेंदें आ रही थी पहले 2 ओवर्स में, उन पे अच्छा खासा शॉट मार रहे थे, लेकिन अभी माशूक ने अपनी रणनीति को चेंज करते हुए ऑफ साइड पे गेंद रख रहे हैं और रमीज़ के लिए कोई मौका नहीं दे रहे हैं हाथ खोलने का। तो अगली मरतबा चले माशूक रमीज़ के लिए। यहाँ पे कैच हो सकता था, लेकिन थोड़ी सी आगे गेंद गिरी, रन आउट का भी चांस था, काफ़ी तेज थ्रो फेंका था फील्डर ने, लेकिन लकी रहे दोनों यहाँ पे बल्लेबाज, कोई नुकसान नहीं अलमदार को, और 1 रन का इजाफा। माशूक फिर से आबिद को, ओ बढ़िया गेंद थी, बढ़िया गेंद थी भाई, बहुत ही अच्छी गेंद थी, आबिद बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। अच्छी गेंद, तो डॉट पे खिलाना होगा, अगर ज़्यादा डॉट पे खिलाएंगे
दोनों बल्लेबाजों को तो विकेट खुद ही मिल सकता है। माशोक फिर से आबिद के लिए, ओ बढ़िया बढ़िया गेंद थी। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बिना किसी नुकसान, अलमदार क्रिकेट क्लब। तो आज के स्टार क्योसीसी जजना के, जिन्होंने 70 रन बनाए अपनी बैटिंग में, जिसने पूरी टीम को संभाला, नहीं तो पहले 2-3 विकेट गिर गए थे। अब देखते हैं गेंदबाजी में क्या करेंगे। पहली गेंद, यहाँ पे कैच भी हो सकता था लेकिन थोड़ी सी आगे गिरी गेंद, तो सेफ यहाँ पे थ्रो मारा था। अच्छी रणनीति, देख रहे थे कि सुस्त चल रहे हैं बल्लेबाज विकेट के ओर, तो थ्रो मारा था तेजी से, लेकिन कोई नुकसान नहीं अलमदार को, तो 1 रन का इजाफा। शाबाश चले इस ओवर में दूसरी मर्तबा, और बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंद स्क्वायर के ऊपर से गई बॉडी लाइन के पार, 6 रन के लिए। तो काफ़ी अफा पुल आबिद की तरफ से, बहुत ही अच्छा शॉट था, ज़बरदस्त शॉट था आबिद की तरफ से, एक देखने वाला स्ट्रोक, ज़बरदस्त पुल स्ट्रोक 6 रनों के लिए। तो शहनवाज की दूसरी गेंद पे छक्का लगता हुआ, तो फिर से आबिद सामना करेंगे शहबाज का, और फिर से ज़बरदस्त फील्डर, लेकिन नवाज वहाँ पे तैनात, अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिलेगा, लेकिन थ्रो थोड़ा सा गलत, कीपर के सर के ऊपर से गेंद को फेंका थ्रो। शुक्र है बैकअप था, नहीं तो और रन मिलते एक्स्ट्राज में। शाबाज फिर से रमीज़ के लिए, और रमीज़ के हेलमेट पे गेंद लगी, बिल्कुल नज़रें हटाई थी गेंद से और शॉट मारना चाहते थे। ये सही बात नहीं है, रमीज़ को गेंद को पहले देखना चाहिए और फिर शॉट खेलना होगा। शहबाज फिर से, अच्छा शॉट, गेंद हवा में है, और 6 रन के लिए बढ़िया शॉट था, 6 रन के लिए। रमीज़ और आबिद आक्रामक मूड में, they are in a hurry to win this final। शाबाज फिर से रमीज़, और फिर से गलत गेंद, हाफ पिच पे गेंद टप्पा खिलवा रहे हैं, जो पूरी तरह से बैट पे आ रही है, और कोई मुश्किल नहीं हो रही है आबिद और रमीज़ को रन बटोरने में। काफ़ी ख़राब गेंदबाजी, मेरे ख्याल से गलत डिसीजन था शहबाज को गेंद थमाने का, क्योंकि शहबाज काफ़ी थके हुए हैं। अगर देखा जाए क्योसीसी जजना की तरफ से खाली यही वाहिद बैट्समैन है जिसने आज रन बनाए, काफ़ी लंबी इनिंग्स खेली, तो काफ़ी थके हुए थे। इसे पहले ही गेंदबाजी देना मेरे ख्याल से सही डिसीजन नहीं था। तो बहरहाल यहाँ पे इसको ओवर दिया गया, और रमीज़ और आबिद इसका भरपूर लाभ उठाते हुए। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 overs 54 for no loss, अलमदार क्रिकेट क्लब उमर मजीद गोइंग टू डिलीवर 5th over। व्हाट अ बॉल, वेरी गुड बॉल, वेरी गुड बॉल। यही लाइन रखनी होगी जिस पे बल्लेबाज प्रहार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने देखा दोनों बल्लेबाज, चाहे रमीज़ हो या आबिद, लेग स्टम्प पे जो ही गेंद देखते हैं तो उस पर प्रहार करते हैं। ऑफ साइड की गेंदों पे काफ़ी मुश्किल हुआ है इनको खेलना। उमर मजीद यहाँ पे फिर से देखो, लेग साइड की जानिब ही और एक स्ट्रोक, ऑफ साइड पे अभी हमें कोई स्ट्रोक देखने को नहीं मिला, तो लेग साइड पे काफ़ी स्ट्रांग है। तो गेंदबाजों को ये देखना होगा, पढ़ना होगा। जो ही आप बल्लेबाज को पढ़ पाओगे तभी इसके खिलाफ अच्छी गेंदबाजी कर पाओगे। तो फिर से उमर चले, रमीज़ को फिर से गलत गेंद दी। मैंने पहले ही बताया था कि पैड लाइन पे अगर गेंद दोगे तो रमीज़ और आबिद इन गेंदों को छोड़ने वाले नहीं हैं। जितनी ऑफ साइड पे आप गेंद रखोगे उतना अच्छा होगा। जिस गेंद को भी मैंने देखा पैड लाइन पे थी, उसको बाउंड्री के बाहर ही पहुंचा दिया रमीज़ हो या आबिद ने। तो लाइन और लेंथ में चेंज करनी होगी। उमर फिर से रमीज़ का, तो यहाँ पे
अभी हम बात कर रहे थे ऑफ साइड पे अभी कोई शॉट नहीं आया है, तो रमीज़ ने शायद हमारी बात सुनी। जो ही गेंद को देखा थोड़ा सा रूम बनाया और गेंद को फील्डर के ऊपर के सर के ऊपर से धकेल दिया बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। तो रमीज़ की ज़बरदस्त बल्लेबाजी आबिद भी बखूबी साथ निभा रहे हैं। 2 बॉल सेटल्ड टू बी डिलीवर्ड। फिर से एक कदम आगे निकले थे, अच्छा शॉट था, हालांकि फील्डर वहां पे तैनात। 1 रन तेजी से वापस थ्रो आया। So score moves to 66 without any wicket. 1 to go from this over. उमर आबिद के लिए अब ऑफ साइड के बाहर गेंद थी, शॉट खेलना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं। शायद आबिद सोच रहे थे वाइड है शायद, यहाँ पे अगर देखोगे तो नाप भी रहे हैं शायद वाइड की विड्थ कितनी रखी गई है। तो लास्ट पे अगर देखा जाए तो डॉट डिलीवरी उमर मजीद का ओवर समाप्त। अगर नेक्स्ट 2 ओवर्स में विकेट नहीं मिला क्यूसीसी को तो उनके लिए परेशानियां बढ़ेगी और वो मैच को भी आहिस्ता आहिस्ता गवा बैठेगी, उनके हाथ से मैच निकलता जाएगा। विकेट की अशद ज़रूरत यहाँ पे, किसी ऐसे गेंदबाज को लाना होगा जो विकेट यहाँ पे दिला सके क्यूसीसी ज़जना को। और नवाज नेक्स्ट बॉलर, पहली गेंद पे ही शायद नवाज विकेट लेके आएंगे। जी हाँ, मैं यही कह रहा था कि विकेट अगर मिलेगा बहुत अच्छा रहेगा क्यूसीसी ज़जना के लिए। तो नवाज जो ही आए, रमीज़ को गेंद मिली, थोड़ी सी लूज डिलीवरी थी, रमीज़ ने प्रहार करना चाहा लेकिन नवाज ने पहले ही वहाँ पे फील्डर को तैनात किया था। गेंद सीधे गई फील्डर के हाथों में, तो अलमदार क्रिकेट क्लब को पहला झटका रमीज़ के रूप में लगता हुआ। तो अच्छी खबर क्यूसीसी ज़जना के लिए, अगरचे रमीज़ की विकेट क्यूसीसी ज़जना को मिली लेकिन आबिद अभी विकेट पे है जो अच्छा खेल रहे हैं, गेंद अच्छी से दिख रही है उनको। इनकी विकेट भी जल्दी से लेनी होगी क्यूसीसी ज़जना को। तो नवाज एक अच्छी सफलता दिलाते हुए अपने कप्तान को, और यहाँ से मैच को चेंज करना होगा क्यूसीसी ज़जना को। जो ये मोमेंट इस वक्त मैच में बना, इसको बनाए रखना होगा और विकेट्स को लगातार गिरा के रखना होगा ताकि इस मैच में आगे जा सके। नवाज ने काफ़ी अच्छी सफलता दिलाई अपने टीम को, लेकिन आबिद को स्ट्राइक थी, काफ़ी अच्छा गैप में गेंद को डाला, चौका। आबिद पे विकेट का कोई असर नहीं, काफ़ी अच्छा शॉट बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। नवाज फिर से, और यहाँ पे एलपीडब्ल्यू की अपील, रन आउट भी हो सकता था लेकिन गेंद जो ही टप्पा खाई, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल लिया गेंद ने, नहीं तो गेंद सीधे विकेट्स पे जाके लगती। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैच का टर्निंग पॉइंट था रमीज़ का विकेट। यहाँ पे थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज भी क्यूसीसी ज़जना की चेंज होती हुई चुस्त आप दिख रहे हैं, लेकिन इस मोमेंट को बनाए रखना होगा। नवाज फिर से तैयार, पहली बार देखने को मिला इस ग्राउंड पे कि इतनी नीची गेंद रही टप्पा खाने के बाद, जिसे कश्मीरी में गगरी कहते हैं। तो पहली गगरी इस टूर्नामेंट को देखने को मिली, वो भी नवाज की तरफ से। नवाज 5th टाइम इन दिस ओवर, और यहाँ पे बढ़िया कैच, आउटसाइड एज था। नवाज ने अपने ओवर में दूसरी विकेट अपने नाम की। हालांकि गेंद की रफ्तार तेज थी, आसिफ के ग्लव से लग के स्लिप्स में तैनात फील्डर थे, तो उन्होंने आसिफ के ग्लव्स के साथ जब गेंद लगी थोड़ी सी उछाल वहां से भी ली, स्पीड भी कम हो गई, तो स्लिप में जो खिलाड़ी थे उसने इस कैच को मुकम्मल किया। तो यहाँ पे दूसरा झटका लगता हुआ अलमदार क्रिकेट क्लब को। बहुत ही बेहतरीन गेंद और बहुत ही बेहतरीन कैच, अलमदार क्रिकेट क्लब को लगता हुआ दूसरा झटका। तो रमीज़ के बाद शाहनवाज की विकेट मिली क्यूसीसी ज़जना को। तो शाहनवाज बिना कोई रन बनाए वापस चले गए, क्योंकि एक शानदार कैच, विकेट कीपर और स्लिप में जो खिलाड़ी तैनात थे दोनों ने उस कैच को
कंप्लीट किया। बहुत ही बढ़िया कैच, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और नवाज का सफल ओवर, आखिरी गेंद फेंकेंगे। ओ बढ़िया फील्डिंग शहबाज की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ही विकेट मिलता है तो नवाज का कामयाब और 2 विकेट लिए इस ओवर में, तो मैच को अपनी तरफ टर्न किया। बढ़िया ओवर डाला नवाज ने। यहाँ पे शहबाज की भी बहुत ही बड़ी फील्डिंग, 4 रन बचाए आपने टीम के लिए। तो यहाँ पे कम बैक करते हुए क्यूसीसी जजना। सो आफ्टर 6 overs 71 फॉर द लॉस ऑफ 2, आदिल मुश्ताक को बुलाया गया है। आबिद करेंगे शायद सामना, आबिद ही है। काफ़ी अच्छी गेंद, तो 1 शॉट यहाँ पे इशारा हुआ स्क्वायर लेग अंपायर की जानिब से। अच्छी गेंद थी, कोई रन नहीं आया इस गेंद पे। काफ़ी अच्छी गेंद। आदिल फिर से चले। ओह व्हाट अ बॉल इट वाज, सीधे हेलमेट पे लगी, शायद यहाँ पे लगी। So match is going to resume again. Abid Wani gone, retired hurt. गेंद उनकी गर्दन पे लगी तो थोड़े से जख्मी हुए। फिलहाल रिटायर्ड हर्ट उन्हें भेजा गया, वहाँ से नए बल्लेबाज आए फैज़ान। तो अब आदिल मुश्ताक की खतरनाक गेंद थी, फैज़ान करेंगे सामना। आदिल मुश्ताक 5th टाइम इन दिस ओवर। आदिल मुश्ताक चले, फिर से फैज़ान है सामने। अच्छी गेंद, डिफेंस खेला, सामान दिया इस गेंद को। अच्छी गेंद थी, कोई रन नहीं। फिर से, और यहाँ पे ज़बरदस्त शॉट, लेकिन गेंद चिनार पे लगी। चिनार एक्स्ट्रा फील्डर यहाँ पे ग्राउंड में। यहाँ पे पहले से ही रूल बनाया गया है, अगर चिनार से गेंद लगती है फिर बाउंड्री में नहीं जाएगी। चिनार रोकेगा गेंद को तो उस पर खाली उतने ही रन मिलेंगे जितने दौड़ के ले जाएंगे। लास्ट बॉल करेंगे आदिल। अच्छी गेंद, तो 72 2 विकेटों के नुकसान पे 7 ओवर के बाद। यहाँ पे जबरदस्त शॉट, 6 रन के लिए दूसरे ओवर के लिए आए थे नवाज, लेकिन जबरदस्त प्रहार पहले ही गेंद पे। शायद बैट्समैन को पता है पिछला ओवर बहुत ही अच्छा डाला था, तो पहले ही प्रहार किया। 6 रन के लिए नवाज की लाइन लेंथ को बिगाड़ने के लिए। तो दूसरी गेंद पे फिर से उठा दिया है नवाज को, और एक छक्का। तो 2 गेंदों में 2 छक्के। तो नवाज की पहली 2 गेंदों में 2 छक्के। तो आसिफ विकेट कीपर को विकेट्स के सामने बुलाया गया, चिपके है विकेट्स के साथ, क्योंकि फैज़ान अभी थोड़े से 1-2 कदम बाहर निकाल कर 2 छक्के लगाए थे, इस वजह से आसिफ आगे आए। नवाज फिर से, ओ बहुत ही बेहतरीन गेंद, लेकिन बेहतरीन शॉट भी, खाली 1 रन मिलेगा। डायरेक्ट हिट, बट देयर इज नो प्रॉफिट। The batsman is already in crease, so here Nawaz will go for another one. तो नवाज की 4 गेंदों पे 13 रन फैज़ान जोड़ चुके हैं। काफ़ी अच्छा जाता हुआ ओवर। अच्छी गेंद, फिर से डिफेंसिव अंदाज में खेला, कोई रन नहीं। यहाँ पे देखिए ऑफ साइड के बाहर गेंद थी, ज़बरदस्त कट खेला 4 रन के लिए। इससे पहला ओवर जो नवाज ने डाला था बहुत ही अच्छा डाला था, लेकिन इस ओवर में नवाज की काफ़ी धुलाई हुई। 2 छक्के, 1 चौका और सिंगल भी
तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा जाता हुआ अलमदार क्रिकेट क्लब के लिए।